कि अलग अलग विद्वानों ने अलंकार को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। अलंकार के प्रणेता किसको माना जाता है? आचार्य भामह को। आचार्य भामह ने 37 प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया। 37 प्रकार के अलंकारों के बारे में बताया। आचार्य दंडी थोड़ा एक हाथ आगे बढ़ गए, उन्होंने 39 प्रकार के, कितने प्रकार के? 39 प्रकार के उन्होंने क्या बताया? फिर जयदेव, अप्पय दीक्षित जैसे विद्वानों ने कोई 105, कोई 167, कोई 145, कोई 120, जैसे अग्नि पुराण की अगर बात करें तो अग्नि पुराण में, इसको लिख लेना इंपॉर्टेंट है, अग्नि पुराण में जो अलंकारों का प्रयोग किया गया है उसमें 16 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अग्नि पुराण में 16 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ध्यान देना, आचार्य जो दंडी थे वो कितने प्रकार के? 39 प्रकार के, जिन्होंने अलंकार की स्वयं परिभाषा दिया। क्या परिभाषा दिए थे? काव्य शोभाकरान, संस्कृत नहीं बोले थे, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षतक। मतलब इसका क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला, काव्य को अलंकृत करने वाला, काव्य को विभूषित करने वाला जो तत्व होता है, कारक होता है, वह अलंकार होता है। जिस प्रकार से एक लड़की जब सज जाती है, नोकिया 3110 से आईफोन बन जाती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य भी तब तक काव्य नहीं होता है, काव्य भी तब तक काव्य नहीं होता है, एक पद्य तब तक पद्य नहीं होता है जब तक उसमें शब्दों का व्यवस्थित क्रम नहीं होता है, शब्द अपने व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं, बेस्ट ऑर्डर में नहीं होते हैं और वर्ड्स बेस्ट नहीं होते हैं, और उसमें अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ होता है। जैसे सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से, देखो जिस कवि ने भी लिखा है, जिसने भी लिखा है, हालांकि यहाँ पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर च बार बार आ रहा है, तो च अगर वर्ण का बार बार क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन अनुप्रास होते हुए भी यह अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, इतना उसको बढ़ा दिया, या एक तरीके से इसको कह लेते हैं क्या चीज? बड़ाई कहते हैं, बड़ाई। ठीक है ना, बड़ाई कह रहे हैं। यानी संयोग श्रृंगार भी आ रहा है रस के अंतर्गत। इसमें कौन सा श्रृंगार? संयोग श्रृंगार। तू चंद्रकला की चपल चाल, क्या है ये? तू चंद्रकला की चपल चाल, चलचित्र चार चंचल समान, तू अनघ अनस्वर अंतरिक्ष अंतस अनंत जाजल्यमान, तू सरस सकल सामान्य स्वयं में शुद्ध शांत सरिता जैसी, और तू प्रेम पत्र के प्रथम पृष्ठ में लिखी हुई कविता जैसी, तू प्रेम पत्र के प्रथम पृष्ठ में लिखी हुई कविता जैसी। तो बार बार चो 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 चो, या चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं नभथल में, या तरनी तनुजा तट तरुवर तमाल बहु छाए, त आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये अनुप्रास अलंकार है। और भी एग्जाम्पल हो जाए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव सीता राम, लाल जो देखन मैं चला, मैं क्या चली? अरे सुने हो ना वो, अब मैं ही हो गई लाल, लाल जो देखन मैं चला, अब मैं ही हो गई लाल, लाली जो देखन मैं चला, मैं ही हो गई लाल। बात समझ में? तो लाल लौक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयोग किया जा रहा है? अच्छा, ये अच्छा क्यों लग रहा है? हम ये पढ़ रहे हैं तो ये अच्छा क्यों लग रहा है? नहीं, अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बेस्ट वर्ड्स हैं। अब पहले में तो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर और मतलब कि बहुत ही अच्छे शब्द हैं, और अच्छे शब्द को केवल शब्द ही अच्छे नहीं हैं, उन अच्छे शब्दों को अच्छे क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और अच्छे क्रम में व्यवस्थित करने के साथ साथ इसमें एक विशेष प्रकार की क्या सजाया गया है? श्रृंगार किया गया है, इसकी शोभा को बढ़ाया गया है, जिसको हम कहते हैं अलंकार। इसमें अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार के रूप में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। किसमें? ये इसमें। और भी कई एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। आइए अनुप्रास अलंकार जब पढ़ेंगे तो वहां चर्चा करेंगे।
तो इस प्रकार से अग्नि पुराण में कितने प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है? 16 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। स्वयं जो अलंकार की परिभाषा दिए, जिसको हम आज अध्ययन कर रहे हैं कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला जो तत्व होता है, कारक होता है, उसे अलंकार कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो वो क्या है भाई? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको आचार्य दंडी कहते हैं, जिन्होंने 39 प्रकार के क्या बताया? अलंकारों के बारे में बताया। आचार्य भामह किस क्या बोला जाता है? अलंकार का प्रणेता। आचार्य भामह से पहले अलंकार का प्रयोग अपने नाट्य शास्त्र में किसने किया था? भरत मुनि ने। कितने प्रकार के अलंकार का? 4 प्रकार के अलंकार का। वह कौन सा किताब है? काव्य अलंकार। आचार्य भामह का कौन सा किताब है? काव्य अलंकार। याद रखना। आचार्य दंडी की कौन सी किताब है? काव्य दर्श। क्या बोलते हैं उसको? काव्य दर्श। याद रखिएगा। अग्नि पुराण में कितने हैं? 16 अलंकार का प्रयोग किया गया है। अन्य और भी जयदेव, अप्पय दीक्षित, ये बहुत सारे विद्वान हैं जो अलग अलग संख्या की क्या किए हैं, अपने अपने रचनाओं में अलग अलग तरीके से मतलब अलंकारों का प्रयोग किए हैं। जैसे आज तक आपने सुना ही नहीं होगा क्या? दीपक अलंकार, जो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रयोग किया है। ठीक है, तो आइए अब हम अगला पढ़ते हैं कि अलंकार के भेद। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? अलंकार के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। ये चीज समझ में आ गया है? मिटाए सुनो। अच्छा, एक चीज और देखिए जरा। ऐसा जी, हाँ बोलिए। दंडी जी ने कितने प्रकार का अलंकार बताया? 39। आपने 37 लिखवाए हैं। 39 लिखो। इसमें 39 लिख लो बेटा। भामह 37 दिए। ठीक है, कंफ्यूज मत रहिए। क्यों रहेंगे? फिगर ऑफ स्पीच जब आप बेटा 11 में जाएंगे, सुनिए ध्यान से जरा। जब आप 11 में जाएंगे तो इंग्लिश में जो आप अलंकार पढ़ते हैं, जरा सा मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। यस सर। जो इंग्लिश में आप अलंकार पढ़ते हैं, यस सर, तो मेनली आप मात्र कितने प्रकार का अलंकार? 9 प्रकार का अलंकार पढ़ेंगे। कौन कौन? इंग्लिश में पहला आप इंग्लिश में अलंकार पढ़ेंगे सिमिली। क्या पढ़ेंगे? सिमिली, इसको हिंदी में उपमा अलंकार भी कहते हैं। दूसरा आप पढ़ेंगे मेटाफर। आप लिख लीजिए कहीं 11 में जाकर के, पहला अगर कोई लिख लाएगा आपको मिलेगा। छोटे से पेज पे सिमिली, मेटाफर। तीसरा आप पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन। 4 नंबर आप पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन के बाद सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन। इसके बाद हाइपरबल। इसके बाद आप पढ़ेंगे एपोस्ट्रॉफी। 7 ही पढ़ेंगे। और ऑनोमेटोपोइया। याद रखना, मैं बताऊंगा 7 का। मैं थोड़ा थोड़ा बस चर्चा करूंगा। इंग्लिश वाला ये है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं चर्चा कर दूंगा। देखिए, सबको अलग अलग मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं उपमा अलंकार, इसको बोलते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, इसको बोलते हैं मानवीय करण अलंकार। क्या बोलते हैं? मानवीय करण अलंकार। इसको बोलते हैं विरोधाभास अलंकार, कंट्राडिक्टरी, विरोधाभास अलंकार। इसको बोलते हैं बेटा अतिशयोक्ति अलंकार। क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। इसको बोलते हैं बेटा संबोधन सूचक अलंकार। क्या बोलते हैं? संबोधन अलंकार। इसको बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। क्या बोलते हैं इसको? ध्वनि सूचक अलंकार की बात करते हैं। जरा एक एक के बारे में समझिएगा। तो वो के बाद क्या लिखेंगे? हाँ? वो के बाद कहाँ पे? 4 नंबर ना, ऑक्सीमोरन। वो नहीं सर, ORON, ऑक्सीमोरन। हो गया बेटा? नहीं। अभी कुछ ही देर के बाद तुम लोग, बस आपके सामने आया नहीं कि आप अलंकार बता दोगे। जैसे रस बता दोगे, छंद बता दोगे, वैसे अलंकार भी बता दोगे। सर लास्ट वाला क्या है? क्या चीज? लास्ट वाला ऑनोमेटोपोइया। ONOMATOPOEIA। सर वो टी लिखे हैं? हाँ, कहाँ पे? वो 4वां नंबर। 4वां नंबर ऑक्सीमोरन नहीं है, ये एक्स। हम एक्स बना के काट देते हैं। यस सर, जानते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी, AXE।
कहीं हमें ना काट दे, इसलिए हम उसी को काट देते। सही बात है, रखना चाहिए तो पहले से। तैयार हो। ये हिंदी में सही, वो 5 नंबर में। कहाँ 5? अच्छा 5 हाइपरबोल। वो हिंदिया से का लिखा है, अतिशयोक्ति, वहां बताया ना अतिशयोक्ति। हाँ, हिरनी जैसी चाल है तेरी, सुने होगा ना। Yes, sir. तो ये बताओ कि कौन सी है नौटंकी? कहाँ क्या? हाँ, चांद जैसे मुखड़ा है तेरा, कैसे कैसे तुम गाना सुने हो ना। ये बताओ कितना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है इस बात। अरे तुम जो हंस दो, अगर एक बार वो हंस दोगी ना, केवल हंस दो, पूरी दुनिया हंसने लगेगी, माने जैसे लग रहा है। और देखो अतिशयोक्ति क्या है, मेरा यार दक्ष यार है, बारिश करा दी जाए। नहीं सर, सुने होगा ना, मेरा यार हंस रहा है कि बारिश करा दी जाए। जैसे बाबू की खेती है, जब कहेंगे तबे बारिश हो जाएगा। माने भगवान जानते हैं कि एक और यार दक्ष यार है, तो तभी बारिश करा दी जाए, बारिश हो जाए। हाँ? 4 नंबर पे लिखे चलिए, विरोधाभास। विरोधाभास। हाँ से मास ना मत से, लिख देना। हाँ से ना। हाँ, हो गया बेटा, मतलब समझ में आया? हाँ? और हम धीरे से उत्तर दें। 5 में बता दीजिए। हो गया बेटा, 5 नंबर हाइपरबोल है। HYPER अतिशयोक्ति है हिंदी सर। अतिशयोक्ति। हटाइएगा आप। अतिशयोक्ति में ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, जो है वैसा नहीं बोलेंगे। ध्वनि सूचक क्या है? हाँ हाँ, ध्वनि सूचक अलंकार, ठीक है। घर में जो युद्ध होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की आवाज आती है। हाँ हाँ होती कोई होती। माई को गरियाता है, कोई बहिन को गरियाता है, कोई नतीला कहता है, कोई बापे दादा को बताता है। कुछ कहता है। ये बताइए, सब आवाज आ रही है, ये सब किसमें आ जाएगा? ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक। बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, रहा है, सांप बोल रहा है, सब बोल रहा है। ध्वनि सूचक। ये जितना है, पानी कलकल करके, गंगा नदी कलकल करके बहती है, ध्वनि है सर ये। ध्वनि सूचक अलंकार। एपास्ट्रॉफी माने संबोधन सूचक, जैसे ए बालक, ए इधर आओ, मतलब अरे मैं चले देखने लगे सब। मैं बता रहा था, मौसी घर की तरफ, मतलब सुनो कि कहने का सीधा सीधा मतलब है क्या, कि यहाँ पर किसका प्रयोग किया जा रहा है? संबोधन सूचक। ओ कैप्टन, माय कैप्टन। कब मतलब किसको बुला रहे हैं? किसी को बुलाते हैं। ए सुनो, इधर सुनो, ये क्या है? संबोधन सूचक, जहाँ पे एक जरूर ऐसा आएगा, ठीक है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क। हाइपरबोल है अतिशयोक्ति, माने एज द बेलिंडा स्माइल्ड होल वर्ल्ड स्माइल्ड। अरे भाई साहब, एक बार अगर आप हमसे बात करना बंद कर दो, मेरी धड़कनें रुक जाएं। नहीं रस में तो अद्भुत रस, अद्भुत रस हो क्या जाए। ऐसा हो सकता है? जान दे देंगे सर। धड़कन कैसे? जान दे देंगे सर ये। जान दे देंगे तुम्हारे लिए। दे सकते हैं, मतलब ये सब क्या है? बढ़ा चढ़ा के बोलना बहुत ज्यादा। जान हो तो क्या हुआ? अच्छा, मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला है। सर, ये इसको सोचो जरा, आप ये बताइए कि इसको बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है? आप किसी की अगर बड़ाई कर रहे हो तो इतना ज्यादा बड़ाई करते हो, तो इतना ज्यादा बड़ाई कर देते हो, तो ऐसा लगता है कि वो स्वयं खुदा है। यस सर। हाँ? अरे तुम ही तो खुदा हो हमारे, आपके बिना मैं नहीं जी सकता। ऐसा लग रहा है कि ससुई ऑक्सीजन बन गई है। यस सर। हाँ? तो मतलब कहने का सीधा सीधा तात्पर्य क्या है? एक कि बढ़ा चढ़ा कर अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा बोला जाए, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर अगर बोलोगे वो अतिशयोक्ति हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यानी कि भाई साहब, मतलब तुम ये समझ लो, ये जो तुम्हारी आंखें हैं डायमंड है, ऐश्वर्या राय की तरह है। कितना बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, खुश किया जा रहा है। किसी का नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये बेटा, ये मानवीय करण अलंकार क्या है जी?
मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार क्या होता है? देखो इसमें क्या होगा कि कोई निर्जीव चीज को में सजीवता का लक्षण प्रकट कर दिया जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं 2 लाइन, उधर बोल सुनो। रास्ते में कोई, रुको ध्यान सुनो, रास्ते में कोई तुमको पत्थर मिले, पूछना कैसे जिंदा रहे आज तक, वो कहेगा जमाने ने दी ठोकरें, जाने कितने ही ताने सहे आज तक। मतलब ये बताओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, रास्ते में कोई तुमको पत्थर मिले, एक पत्थर रखा है अब तुम जा रहे हो, रास्ते में कोई तुमको पत्थर मिले, पूछना इससे, आप पूछ सकते हो इससे, बताएगा ये? नहीं, ऐसा नहीं लगता जिसमें हम जान दे रहे हैं, ये तो है निर्जीव, लेकिन इससे हम क्या कर रहे हैं, बोलवा रहे हैं। पत्थर कभी बोलता नहीं है, इसलिए हम इसमें निर्जीव में सजीवता का लक्षण जबरदस्ती प्रकट कर रहे हैं, तो इसको हम मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। अच्छा, मतलब जिस पे हम दबाव बनाए जानबूझ के नहीं, एक पत्थर से हम बुलवाना चाहते हैं। निर्जीव चीज से, हाँ? पत्थर थोड़ी ना बोलेगा। अब मैं बैठ जाऊं अपने कुर्सी को लेकर के, कुर्सी बोल या मोबाइल को ही लेकर के बोल, खरी बोलने बोल लगे। ही रहेगी। मोबाइल तो बोलना पड़ेगा। सुनो, आप तो निर्जीव है ना? आगे से। अब सुनो, मैं क्या बोला, रास्ते में कोई तुमको पत्थर मिले, पूछना कैसे जिंदा रहे आज तक। अब सुनो, ये कहेगी जमाने ने दी ठोकरें, जाने कितने ही ताने सहे आज। मतलब सोचो, ये बोल रही है, पत्थर बोल रहा है, ये बता, पत्थर कभी बोलता नहीं बोलता है, लेकिन जरूरत है वो भी बोल देगा। मान लिया बोल। ये क्या है, क्या है ये? मानवीयकरण अलंकार। अलंकार। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, सुने थे तुम लोग? भगवान शिव दूध पी रहे थे, सब लोग पिला भी रहे थे, पिला रहे थे कि नहीं पिला रहे? हाँ सर, पिए थे पूरा। अब सोचो जरा आप सोचो, दिमाग से सोचो जरा बैठ करके, ये बताओ यहाँ मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया? किया गया सर जी। मैंने एक पत्थर में हम जान कहाँ से आ गया भाई? गली वही चीजें हैं, सोच। अब सोचो, ये हो गया पर्सोनिफिकेशन, समझ में आया सबको? जब भी ऐसी स्थिति कहीं क्रिएट हो, यानी कि अगर कहीं बात हो किसकी, निर्जीव चीज से कोई बोलवा रहा हो, या ऐसा लग रहा है कि निर्जीव में सजीवता का लक्षण, जैसे डेथ लेज योर हैंड्स ऑन द, इंग्लिश नहीं होता। क्या? अच्छा छोड़ो, यानी कि जैसे ही मृत्यु हमारे शरीर पे हाथ रखी, भाई साहब मामा रोंगटा खड़ा हो गया। अच्छा ये बताओ कि ये बताओ, मृत्यु जो है, मृत्यु आपके ऊपर मृत्यु क्या है? सच्चाई है। पोइट, और ये साहब ऐसा लग रहा था मानो, ऐसा लग रहा था मानो वो बेंच चल करके मेरी तरफ आ रहा था। ये क्या कह रहे हैं, बेंच चलता है कभी? अरे ये सोच है उसके बाद जाते हैं। अरे साइकिल भी जब तक हम चलाएंगे नहीं तब तक नहीं चलेगा। मैं कहने लगूं ये साइकिल कम, तो मैं क्या कर रहा हूँ, झगड़ा कर बोलेंगे तो समझ रहे हो ना? तो ये चीजें मानवीय। अब मेठा पर सुनो, आओ रूपा सर जी पहले समझा रहे थे क्या सर जी? सर जी सिमिली, सर जी पहले समझा रहे थे क्या आप? उपमा कैसे सर? रेपड़ो चल नीचे से समझा दिया सब, समझा दी नौ सर? को होता है, सात को होता है। नहीं नुकसान ही होता है। नौ की नहीं बात, सब समझा दो। मेटाफर की बात करेंगे, एक मेटाफर बने रूपक अलंकार जो हिंदी में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सिमिली, कौन कौन पढ़ेंगे इसमें से? उपमा अलंकार, अभी हम अभी तो हम बता नहीं जा रहे क्या क्या पढ़ेंगे। अब चलिए, सिमिली मतलब जहाँ पे वाचक शब्द के रूप में कंपैरिजन वर्ड लाइक आ जाएगा, एज आ जाएगा, ठीक है ना? जैसे मान लो कहा गया जस्ट लाइक चांद, एकदम बिल्कुल तुम चांद जैसे। पहली बात की यहाँ अतिशयोक्ति भी है, देखने में बात है। जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। और दूसरा इसमें लाइक का प्रयोग हो गया है ना, माने किसके जैसे? चांद के। तो चांद के जैसे, तो यहाँ पर सीधा सीधा हो गया क्या चीज? उपमा अलंकार।
और यही जैसा हटा दो और दो शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह ला दो, जोड़ने वाला, जो द्वंद्व समास में होता है, तो वो बन जाएगा क्या चीज? मेटाफर बन जाएगा, रूपक अलंकार है ना। आइए अब हम समझते हैं। हाँ? क्या चीज? हाँ बाबू, बात क्या बताए थे? हाँ, किसका किसका? ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक अलंकार जैसे जो भी आप जैसे कहेंगे मम्मी गाय बोल रही है पानी दे दो, गाय बोल रही है पानी दे दो, जहाँ पर आवाज की बात आ जाए तो तुरंत तुम लोग क्या कहोगे? भाई विकास के पापा बोल रहे हाँ? हैं बच्चे दियो। ओ रात में नाक बजता है। भाई साहब क्या है? विचित्र किस्म की आवाज निकलती है। विकास के बाबा से बजा रहे थे। सुनो, अब हम बात करेंगे आज, अब जो बात करें हिंदी के अलंकार की बात करने जा रहे हैं। वास्तव में ये बेटा जरा सा कुछ देर के लिए शांत हो जाइए आप लोग। चलिए बात कर लिए, हंस लिए हम लोग, बोल लिए, ठीक है। अब अलंकार के भेद की बात करेंगे। वास्तव में अलंकार को 3 भागों में बांटा गया। इसको उदाहरण के रूप में समझाना पड़ेगा यार। अलंकार में शब्दा अलंकार क्या होता है? शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार, ये क्या कर रहे हो आपसे? शब्दा अलंकार, शब्दा अलंकार। उसके बाद अर्थालंकार, इसके बाद अर्थालंकार, शब्दालंकार। उसके बाद तीसरा नंबर जो आप पढ़ेंगे वो एक नया में आ गया है उभया अलंकार। क्या आ गया? जिसमें हम 2 चीजें पढ़ते हैं, संसृष्टि पढ़ते हैं, संसृष्टि पढ़ते हैं और संकर पढ़ते हैं। 2 चीजें जरा समझिएगा इसमें। हाँ, शब्दा अलंकार की अगर बात करें, देखिए हमको जो मेन पढ़ना है, लास्ट में मैं 2 मिनट के अंदर समय समेट दूंगा पूरे को, जो पढ़ना है वास्तव में बस 2 मिनट के क्लास में खत्म हो जाए। केवल मैं क्या बना रहा हूँ अभी तक मैं ये बता रहा हूँ कि आप वास्तव में अलंकार के बारे में जान लीजिए। तो किसी के सामने बात करेंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि आप जानते नहीं अलंकार, सच में पढ़े नहीं है बढ़िया से, ठीक है। कम से कम वो कहे सामने वाला, आप जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप अपने बगल वाले कोचिंग से, बगल वाले किसी से बात करिएगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपसे ज्यादा नहीं जानेगा, लेकिन आप तर्क के दृष्टिकोण से नहीं, किसी को कम नीचे दिखाने के दृष्टिकोण से मत तर्क करिएगा। तर्क करिए इस दृष्टिकोण से कि वो कुछ जान जाए आपसे और आप कुछ उससे जानिए, ठीक है। आचार्य भामा का नाम। अब सुनिए बेटा, जो शब्दा अलंकार होता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा अनुप्रास अलंकार, पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। दूसरा पढ़ेंगे यमक अलंकार। तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। चौथा दीपक। 4 नंबर पढ़ेंगे दीपक। पुनरुक्ति। सर जी श्लेष नहीं ना, श्लेष पुनरुक्ति। 5वां पढ़ेंगे विप्सा। 6वां पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार। क्या पढ़ेंगे? लेकिन हमको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना, ये कोई पढ़ना नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। क्या करना है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि जो शब्दा अलंकार होता है कुछ इतने प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति। अब जाइए, आपको पढ़ना है अर्था अलंकार को। अर्था अलंकार में क्या पढ़ना है? पहला उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, और 4 नंबर होता है इसी में भ्रांतिमान अलंकार। क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार। 5वां होता है मानवीयकरण अलंकार। हाँ जी, मानवीयकरण अलंकार। 6 नंबर होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। और भी बहुत सारे अलंकार होते हैं बेटा, ठीक है। मैं इतना लिखवा दिया, बहुत है। और जो उभया अलंकार, उभया अलंकार किसको कहते हैं? जिसमें दोनों ही, जैसे हमने आपको क्या बताया था? उभय छंद, याद आ रहा है? छंद में हमने आपको क्या बताया था? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और उभय छंद। यानी उभय छंद में हमने क्या लिखवाया था?
जिसमें वर्ण वर्णिक हो भी और मात्रिक भी हो। उसमें हमने आपको क्या बताया था जी, मात्रिक छंद में क्या होता है, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। विषम मात्रिक में हमने आपको छप्पा और कुंडली बताया था। रोला और दोहा को मिलाकर के कुंडली का निर्माण होता है, रोला और उल्लाला को मिलाकर के किसका निर्माण होता है, अब छप्पा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, छप्पा का निर्माण होता है। ये विषम मात्रिक छंद होते हैं। रोला क्या है, एक सम मात्रिक छंद है। दोहा क्या है, एक अर्धसम मात्रिक छंद है। दोनों को मिलाकर के एक संयुक्त छंद का निर्माण किया जाता है जनाब। कुंडली, कुंडली मैंने कल ही बताया था कि जो कुंडलियां होती हैं ये एक प्रकार के विषम मात्रिक छंद है। क्या है कुंडली, सुनो जब पूछे हो तो, कुंडलियां विषम मात्रिक छंद होती हैं। विषम मात्रिक छंद यानी जिसको हम संयुक्त छंद भी कहते हैं, जो रियली देखा जाए तो रोला और सोरठा, रोला और दोहा से मिलकर के बनती है। वाकई में जो रोला होता है इसमें 4 चरण होते हैं और दोहा में 2 चरण होता है। शुरू का जो 4 चरण होता है वह रोला होता है कुंडली में, और लास्ट का जो 2 चरण होता है वह दोहा होता है। बात समझ में आया है, यह विषम मात्रिक छंद होता है। कितने छंद होते हैं, ये विषम मात्रिक छंद होता है। आपको ये पता है कि इसमें क्या होता है, 11 13 और इसमें 13 11। नहीं इसको मत, तो पूछा है तो बताया। इसमें भी इसको है। लिखो, इसको लिखो, इसमें हाउ बोल दो को लिखे हो भैया अंकल। हाँ, संसृष्टि और संकर। पेन दे, ले लो। वैसे पेन किसी को दिया नहीं जाता है। लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्ते न दीयते यदि चेत प्रयाति नष्टम भ्रष्टम च खंडितम। समझ में कुछ हाँ, दिया नहीं जाता है। पेन नहीं दिया ना, दिया भी नहीं जाता है, दे भी दे। दिया भी नहीं जाता है। ये सब तो आप भी नहीं बोल रहे हैं। हमारे दिया भी नहीं जाता, लेकिन सब में पूरे खत्म है बाबरी आप हमारे पास स्टूडेंट की स्कूल पर बहुत अभी बहुत कल क्या मिलेगा।